जो मौलाना हिदायतुर रहमान ने करारदाद पेश की, बिल्कुल ये बहुत अहम मसला है गवादर का। पानी बहुत बड़ा इशू है गवादर का, और चूँकि मौलाना साहब उस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हम उसी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान के हर उस मसले की नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले भी हमने गवादर की पानी के मसले पे बहुत सारी फोरम्स पे आवाज़ उठाया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब ने कहा कि मीरानी डैम से गवादर को पानी दिया जाए, ये एक सल्यूशन है। और जो ज़हूर साहब ने बताया कि जो लाइफ स्पेन है मीरानी डैम का, वो भी अब ख़त्म हो चुका है, और जितने भी जो साहिली इलाके हैं पूरी दुनिया में, वहाँ ये आरओ प्लांट की तरफ जाते, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिससे पानी का मसला हल हो। जहाँ हमने 18 अरब खर्च किए पानी के मसले पे, एक परमानेंट सल्यूशन हो। चूँकि मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँ, क्योंकि हम पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और जब से मीरानी डैम की ये जो डिमांड की गई कि गवादर को पानी दिया जाए, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हमें केच से भी आ रहे हैं। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप लोग दोनों चीज़ों को सामने रखें, और अवामी, वो गवादर की चाहे हो, चाहे तुर्बत की हो, चाहे बलूचिस्तान में किसी भी कोने की हो, किसी भी अवाम को अगर मसला हो रहा है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हो, वो हल करना हम नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम तमाम तरह हक़ाइक़ को सामने रखें, फिर एक फ़ैसला लें, बाद में किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ में पड़ने से बेहतर है। तो मीरानी डैम का जो बुनियादी मकसद था उस टाइम मुशर्रफ साहब के दौर में, वो ये था कि इलाके के लोगों को ज़राअत की तरफ लाना है, जो बंजर ज़मीनें उनको आबाद करना है। लोगों ने अपने सोने बेचे, रिटायरमेंट के बाद लोगों ने अपना सारा जो रिटायरमेंट का पैसा, मतलब तमाम तरह अपना सरमानी ज़मीनों पे लगाया। और अभी भी मीरानी डैम में पानी का मसला है, चंद एकड़ आबाद हैं, बाकी बंजर ज़मीनें हैं। तो लोगों की तरफ से ये आता है कि गवादर की आवाम के पानी का मसला अगर मीरानी डैम से हल होता है तो ठीक है, लेकिन मीरानी डैम से रिलेटेड जो ज़मींदारी, जो काश्तकारी है, वो लोग कहाँ जाएँ। एक तरफ हम बॉर्डर की बात करते हैं कि बॉर्डर हमारा परमानेंट सरमायाकारी का ज़रिया नहीं है, हम नौजवानों को बॉर्डर की तरफ नहीं ले जा सकते, उनके लिए अल्टरनेट सल्यूशन देना होता है। तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की जाती है, जहाँ केज जैसे इलाके में चंद ज़मीनें आबाद हैं, तो ये महसूस नहीं किया जा सकता अगर ये फ़ैसला लिया गया तो वो जो सरमाया लगाया गया है, लोगों ने खून पसीना लगाया। देखिए, इंसान के लिए सब कुछ ज़रूरी होता है। नसीराबाद जैसे डिवीज़न से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप बेहतर जानते हैं, लोगों ने अपना खून पसीना सब ज़मीनों पे लगाया। अगर वो ना भी हों तो उनके लिए कुछ नहीं बचता, मतलब मरना तो दोनों सूरतों में ही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि गवादर की आवाम का भी इशू है, केज की आवाम का भी बीच का कोई रास्ता निकाला जाए कि दोनों का ये मसला हल हो। ऐसे ना हो कि एक का मसला आप हल करें, किसी और के लिए एक मसला बन रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, कंसल्टेशन पूरी तरीके से होनी चाहिए, तमाम तर साइड इफ़ेक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ें हमें केस से आ रही थी, और हमें कहा गया कि आप लोग जब भी इस मसले पे बात हो तो आप लोग दोनों चीज़ों को सामने रखें। हमारे लिए सब बराबर हैं, और गवादर की लोगों की इस इशू को मैं बिल्कुल संजीदगी से समझती हूँ, और मैं इसको एंडोर्स करती हूँ कि पानी बहुत बुनियादी हमारी ज़रूरत है, इसको हल होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम।